कितना का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक हम आपको ट्रिक देते हैं। जो कोई भी इस तरह के बड़ा नंबर का स्क्वायर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक-एक पूछेगा तो देखिए, जैसे अभी हम पूछेंगे 111 के स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? फिर 1 से देगा 3 के पावर देगा, 1 के पावर 3 देगा तो कैसे निकालेंगे, क्यूब स्क्वायर देगा तो उसी तरह से इतना दिले रहेगा तो हम कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से इस प्रश्न को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। देखिए तो 1 2 है, एगो दूगो है, लिखेंगे 1 2 लिखेंगे, तो ये लिखेंगे सॉल्व में 1 2 लिख देंगे और फिर रिवर्स चल देंगे तो 2 से रिवर्स कितना, तो 1 होता है, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे 1 2 3 लिखेंगे, इस तरह से गिनते लिखेंगे 1 2 3 और फिर रिवर्स चल देंगे तो फिर 2 1 हो जाएगा। उसी तरह से 1 2 3 4 गो तो 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 और फिर उल्टा चल देंगे, रिवर्स चल देंगे तो 3 2 1, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से इसका है तो देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 गो है तो 6 लिखेंगे, जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर रिवर्स चल देंगे तो 5 4 3 2 1, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में क्या है, ऑप्शन नंबर में बी है। सॉल्व करो तो रूट अंडर 1 माइनस x बटा 529 बराबर में 16 बटा 23 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न को हम तीन तरीका से क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व करेंगे। जिसमें से सबसे शॉर्ट तरीका आप लोगों को बताता हूँ। क्या करना है आपको कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिखेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें चलना है। क्या चलना है, इसमें चलना है। तो क्या करना है कि 30 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, 30 का स्क्वायर करना है। तो 30 का हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर करके और माइनस करेंगे 16 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। कितना, 529 होता है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। अब देखो 9 में से 6 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसी तरह से 12 में से 5 जगह कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसी तरह से 5 में से 2 जगह कितना बचेगा, 4 में से 2 जगह कितना बचेगा, 2 जगह। तो जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन में सी है। तो सबसे शॉर्ट तरीका क्या था, यही था। क्या करना है कि 23 के स्क्वायर कर देना और फिर इसके 16 के स्क्वायर कर देना। अब दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना, हमारा आंसर सी आ जाएगा। तो सवाल को दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिखेगा तो क्या करना है, आपको इस तरह से सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो एक से और खुद से विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और कोई नंबर से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताए। तो देखिए सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये अभाज्य संख्या है और 11 भी क्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। बाकी 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो 6 को इस तरह से लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, 2 और गुने 3 लिख सकते हैं। और इसके पावर में कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और गुने में कितना है, 7 के पावर में कितना है, 17 है। और गुने में कितना है, 11 के पावर कितना है, 27 है। इतना है सवाल में। आप क्या करना है, देखो 2 की पावर में 10 हो जाएगा और 3 की पावर में 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 10 हो जाएगा और 3 की पावर में ही 10 हो जाएगा। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और प्लस में ये 17 पावर में तो 17 हो जाएगा और प्लस में कितना है, 27 है। और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 और 7 14 की क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 1 3 और 3 2 5 एक हासिल कितना, 6 तो 64। क्या हो गया, 64। जो ऑप्शन कौन है, देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो एक से और खुद से विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और कोई नंबर से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताए। तो देखिए सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये अभाज्य संख्या है और 11 भी क्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। बाकी 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो 6 को इस तरह से लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, 2 और गुने 3 लिख सकते हैं। और इसके पावर में कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और गुने में कितना है, 7 के पावर में कितना है, 17 है। और गुने में कितना है, 11 के पावर कितना है, 27 है। इतना है सवाल में। आप क्या करना है, देखो 2 के पावर में 10 हो जाएगा और 3 के पावर में 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 10 हो जाएगा और 3 के पावर में ही 10 हो जाएगा। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और प्लस में ये 17 पावर में तो 17 हो जाएगा और प्लस में कितना है, 27 है। और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 और 7 14 की क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 1 3 और 3 2 5 एक हासिल कितना, 6 तो 64। क्या हो गया, 64। जब तुमको 17 में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी हमको आपको इस तरह के प्रश्न बताए हैं कि कोई भी 17 के पावर में 17 है तो उसमें 4 से क्या करेंगे, पावर में डिवाइड करेंगे और जितना शेष बचेगा उसके पावर में कर देते हैं। तो क्या है, ये कह रहा है 17 के पावर 17 में इकाई अंक क्या होगा। जैसे देखो, जैसे रहेगा कि 1 2 3 रहेगा और इसका पावर क्या रहेगा, 25 रहेगा। क्या रहेगा, 25 रहेगा। तो क्या करना है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 छक 24, 1 बचेगा। और इसे 3 के पावर में फिर 1 होगा तो 3 की पावर कितना होता है, 3 होता है। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से सवाल में क्या रहा है हमको
क्या कह रहा है कि 17 के पावर में क्या है, 17 के पावर में 17 है, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे हम इसमें 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 4 चौके 16, कितना बचेगा शेष 1 बचेगा, और 17 के पावर क्या बचेगा 1 हो जाएगा, और 17 के साथ इकाई गिना है तो 7 के पावर में 1 7 करेंगे तो क्या जाएगा 7 ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्या जगह 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन है, रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 डॉट डॉट इन्फिनिटिव का मान क्या होगा। तो जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है, क्या करना आप इस प्रश्न को 1 मिनट में क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड में सॉल्व क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, देखना है कि 72 है तो 72 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है जिसका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे 72 को दो भाग में तोड़ना है जिसका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 72 को दो भागों में तोड़ो तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखो 72 को दो भागों में तोड़ना है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो 9 8 72, क्या था 9 8 72, तो 9 में से 8 कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ये क्या देगा, अब ये देखेंगे कि प्लस के चिन्ह की माइनस के चिन्ह है, तो क्या चिन्ह है, प्लस के चिन्ह है, तो ये बड़ा वाला नंबर लेंगे, क्या लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो बड़ा वाला कितना है 9 है, ये क्या देगा हमारा 9 आंसर देगा। अगर दोस्तों यहाँ माइनस होता, क्या होता सब में माइनस होता तो क्या लेते, छोटा नंबर रहते, ये 8 हमारा क्या देता आंसर हो जाता। बाकी क्या है ये प्लस है तो प्लस वाला 9। 1470 में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 1470 में और कितना 16.2/3% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 क्या होता है 6 होता है, क्या होता है 1/6 होता है। अब नीचे वाला क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, क्या था कॉस्ट प्राइस होता है। अब एक का लाभ हो रहा है तो टोटल कितना गया, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 6 और एक का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना गया, एसपी कितना गया, एसपी आ गया 7 आ गया। अब 7 यूनिट के वैल्यू दिए कितना 1470 दिए, कितना दिए 1470 दिए गए, तो 1 यूनिट के वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 7 × 14 7 × 10 210 आ गया, क्या 1 यूनिट के वैल्यू कितना गया 210 आ गया। तो हमको पूछ रहे क्रय मूल्य कितना 6 यूनिट के वैल्यू ना, तो 6 से गुना कर देंगे, तो 6 कम 6 और 14 के 12 कितना देगा 1260, क्या क्या हमारा आंसर है। जॉब ऑप्शन कौन है, ए है। तो सवाल को दोस्तों इस तरह से क्या करेंगे, एक आदमी किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है, अगर इसको 4248 रुपए में ज्यादा में बेचा होता तो उस पर 13% का लाभ होता। तो पूछ रहे कि प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा आपको मान लेना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 100 है, क्या तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्रारंभ में कितना था 100 था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अब उसको 100 पर 7% का लाभ हो रहा है तो बेच रहा कितना होगा 107 रुपए बेच रहा, तभी ना 7% का लाभ हो रहा है। फिर दूसरा प्रकार है उसको 13% का लाभ होता है, तो 100 पर 13% कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, क्या जगह 113 हो जाएगा हमारे सवाल में, ठीक है। आप देखेंगे इन दोनों का अंतर करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर कितने का है, अंतर कितने का 6 का है, और 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 4248 दिया, कितना दिया 4248 दिया है। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 6 7 42 और 8 6 48 कितना गया 7008 आ गया। इसलिए 100 यूनिट के वैल्यू कॉस्ट प्राइस कितने प्रारंभ में 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 7008, इतना हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन, ऑप्शन नंबर